भाई साहब, आज किसान संसद के 2 दिन पूरे हो चुके हैं और कल एक बीजेपी नेत्री जो सांसद है उसने किसानों को मौका लेकर, क्या लगता है? देखिए, पुरानी कहावत है, बोला भाई विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश शुरू होता है तो फिर वो इस तरह से बोलता है जैसे मीनाक्षी लेखी जी बोल रही हैं या खट्टर जी बोलते हैं या भाजपा के तमाम नेता बोलते हैं। तो मैं तो इनको इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो बोलना है वो बोलिए। ये देश की जनता देख रही है और सूद समेत हिसाब करेंगे। आज तक ये वही कुनबा है जिसने जवान दिए हैं बॉर्डर के लिए, ये वही कुनबा है जिसने खिलाड़ी दिए हैं देश का नाम रोशन करने के लिए, और ये वही कुनबा है जो अपने हाथ गाड़ करके अन्न देता है। हमने हिसाब किए बिना आज तक किसी को छोड़ा नहीं। ये बात मोदी सरकार को कान खोल करके सुन लेनी चाहिए। कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो कहाँ पे चला हुआ? नहीं, कृषि मंत्री केवल कहते हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई संयुक्त किसान मोर्चा से कोई बातचीत के लिए कोई लेटर जारी हुआ? सरकार है या सर्कस है कि मीडिया में कुछ भी बोल लेंगे? दूसरी बात, वो बार बार जो मीडिया के माध्यम से भी प्रस्ताव दे रहे हैं, उस प्रस्ताव में भी वो केवल और केवल शर्त के साथ बातचीत करना। वो कह रहे हैं कि काले कानूनों की वापसी को छोड़ करके अगर और कोई आपका प्रस्ताव है तो दीजिए, और कोई हमारे पास है नहीं। हमारे पास एक ही प्रस्ताव है, कानून वापिस हो, एमएसपी को वैधानिक अधिकार दिया जाए। कल जो पहला दिन था जी जी जी, बहुत बढ़िया तरीके से देख रहे हैं। दुनिया में अनूठा उदाहरण है और देश की सरकारी संसद से ज्यादा हमारी किसान संसद की चर्चा है। और मोदी सरकार की चूल्हे हिल रही संसद से 200 किसान जब इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो अगर हमारे बॉर्डरों और मोर्चों से और हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ करोड़ों किसान पूछेंगे तो फिर सरकार रहेगी नहीं। बात सुनी जाएगी आपकी? क्या बात सुन लेंगे तो फायदा है बीजेपी वालों का। बात नहीं सुनेंगे, बात अगर नहीं सुनते हैं तो फिर हम तो रहेंगे लेकिन बीजेपी नहीं रहेगी। कृषि मंत्री का कहना है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, मुद्दों पे बात करेंगे। हाँ, मुद्दे हम बता रहे हैं। कानून वापिस लो, गलत तरीके से लेकर के आए हो, एमएसपी का कानून दो, और शहीद किसानों की आज तक आप देखिए, आप बात कर रहे हैं गंभीरता की। इस आंदोलन में कितने लोग शहीद हो चुके हैं वो डाटा तक इनके पास नहीं है। ये केवल झूठ बोलते हैं ऑक्सीजन से किसी की डेथ नहीं हुई। ये सिर्फ आईटी की रेड मार सकते हैं, ये सिर्फ सेना की जमीन को बेचने के कानून ला सकते हैं। ये देश बिक्री पे लगे हुए हैं, हम देश बचाने में लगे हुए हैं। ये जंग लुटेरों और कमेरों के बीच में है और निश्चित तौर पर हमेशा कमेरे जीते हैं, लुटेरों की कभी जीत नहीं हुई। वापस नहीं होगी, कोई बात नहीं, बदलाव पे बात करनी है। कोई बदलाव की बात नहीं करेंगे, वापसी की बात होगी। चाहे 2024 तक का समय लगे, आंदोलन चलेगा और अंतिम सांस तक चलेगा। ये बात आरएसएस, बीजेपी और मोदी सरकार कान खोल करके सुन ले। आंदोलन तभी वापिस होगा जब बिल वापसी होगी। बिल वापसी नहीं होगी तो घर वापसी किसी कीमत पर होने वाली नहीं। जो कल किसान संसद का पहला दिन था, वहाँ उस टाइम पे कल मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी किया? किसने करी? कोई किसान संगठन का नहीं, हमारा कोई किसान संगठन मीडिया के साथ बदसलूकी नहीं करता। ये जो कर रहे हैं ये बीजेपी के प्रायोजित लोग हैं, बीजेपी के। अरे भाई साहब, ये सारे बीजेपी का, ये प्रशासन सारा प्रायोजित हो रहा है। बीजेपी वालों को भी कार्ड दे रखे आपने? किसको? हमने नहीं दे रखे। हमारा लाके दिखाओ ना कि भाई हमारे किस साथी ने बदतमीजी करी। आप ये देखिए कि कहाँ मीडिया को रोका जा रहा था, हमारे से कितने मीटर दूर रोका जा रहा है। किसान कभी बदतमीजी नहीं करता, किसान तो तमीज सिखाता है, जैसे मोदी सरकार को सिखा रहे। किसानों का ही प्लान क्यों बनाया है? 200 किसानों का प्लान बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो 26 तारीख को एक कार्यक्रम बीजेपी ने प्रायोजित किया था हमें बदनाम करने के लिए, हम एक संदेश के साथ और सरकार की उस मिथ्या जो उन्होंने देश के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की थी उसको भी तोड़ रहे, और केवल 200 किसान कितनी बुलंदी से आवाज को उठा रहे हैं। और ये भी दर्शा दिया गया है कि हम कितने अनुशासित हैं, कितने संयमित हैं और कितने अनुशासन में हम आंदोलन लड़ रहे हैं। लेकिन मीडिया में चला हिंसा। और एक जो मुख्य कारण है, क्योंकि 26 जनवरी को जैसे लाखों की संख्या में लोग थे, तो सरकार अपने लोग बीच में घुसा देती है। तो हमें अपने आंदोलन को बड़ा मजबूत रखना है
और इस तरह का सरकार कोई लाभ ना उठा पाए, ये संख्या सीमित रखने का एक ये भी बहुत बड़ा एजेंडा है। आज आपका दूसरा दिन है जी, जनता से क्या कहना चाहोगे? जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि भाई अब ये जन आंदोलन बन गया, बहुत शांति के साथ इस आंदोलन में सहयोग करें। निश्चित तौर पर हम जीतेंगे, जीत हमारी होगी, हार अहंकार की होगी, जीत हिंदुस्तान की होगी, हार मोदी सरकार बीजेपी और आरएसएस की होगी। और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, जो संयुक्त किसान मोर्चा कहे उसको पत्थर की लकीर मान लें, हमारी जीत को कोई रोक नहीं सकता। यहाँ अपने आंदोलन ना माने क्या संसद जब तक चलेगा, जब तक आप यहाँ लगातार हर रोज हमारी 200 का जत्था यहाँ पे किसान संसद में होगा और संसद को ये स्पष्ट रूप से चेताएगा कि काले कानून वापस ले लीजिए, क्योंकि डेथ वारंट के ऊपर साइन इसी संसद भवन से हुए हैं और हम किसी भी कीमत पे आने वाली पीढ़ियों के साथ ये धोखा नहीं कर सकते। दिखाया गया, न्यूज़ पेपर भी आया कि जब किसान दिल्ली में आए तो दिल्ली के लोगों को परेशानी हुआ 200 किसानों से दिखाया गया कि ट्रैफिक पहले से ही जाम। अरे भाई साहब वो दिखा रहे हैं जो गोदी मीडिया है, आप थोड़ी दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो। 200 वो गोदी मीडिया के चैनल हैं, गोदी मीडिया के चैनल ना देखें, वो सेट हैं सरकार के साथ। क्वेश्चन है आपसे जी। कि 2 दिन से किसानों की संसद चल रही है, आज कृषि मंत्री ने इस्तीफा दिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? संसद में हम तो ये कह रहे हैं, यहाँ किसान संसद में इस्तीफा दिया और हिंदुस्तान के कृषि मंत्री को भारत की संसद में इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा दे करके संदेश देना चाहिए मैं किसानों के साथ हूँ। उनकी 7 पुश्तों की जिम्मेवारी इस देश की जनता की है, मान सम्मान कम नहीं होने देंगे, नहीं तो नरेंद्र तोमर जी लिख के ले लें, अगली बार वो सदन के सदस्य नहीं मिलेंगे। आचार्य जी, आपसे एक आखिरी सवाल है। जी। आप पे क्रांतिकारी विचारों के नाम से जाने जाते हैं और जहाँ तक देखने को मिला है हरियाणा में सबसे ज्यादा बार जेल में आप जा चुके हैं। जी। तो ये एक्सपीरियंस कैसा लगता है? देखिए, इस आंदोलन में मुझे 3 बार जेल जाना पड़ा और करीब करीब 1 महीना में जेल में रहा और सरकार कोशिश करती है हौसले तोड़ने की, सरकार मुकदमे बना करके कोशिश करती है युवाओं को ये संदेश देने का कि अगर आप भी आंदोलन में जुटे तो इन जैसा हाल होगा। लेकिन मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि ना जेलें, ना मुकदमे, ना लाठी डंडे, ना गोला बारूद हमारे रास्ते नहीं रोक सकते। हम जब जब जेल गए हैं, जब जब मुकदमे दर्ज होते हैं और ज़्यादा ताकत मिलती है और अब तो भय भी निकल चुका, भय होता है कई बार, और जब भय निकल चुका होता है हर चीज़ से तो फिर आपको किसी बात का डर नहीं रहता और यही हमारे क्रांतिकारी और महापुरुष हमें सिखा करके गए हैं। जी। मंत्री है, ट्रैक्टर लाने के बाद भारत के कृषि मंत्री कहते हैं ट्रैक्टर से संसद जाएंगे, क्या आप ट्रैक्टर नहीं आएंगे? नहीं, जरूरत पड़ेगी आ जाएंगे, ट्रैक्टर हमारे बिल्कुल तैयार खड़े हैं और जरूरत पड़ेगी तो जैसे परेड में 5 लाख आए थे, जरूरत पड़ेगी तो 10 लाख ट्रैक्टर भी आएंगे और सिर्फ 2-3 घंटे की कॉल के ऊपर यहाँ लाखों के संख्या ट्रैक्टरों की इकट्ठी हो सकती है। जब जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। नरेंद्र तोमर जी कहते हैं बहुत अच्छा कानून है लेकिन किसानों को समझ नहीं आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नरेंद्र तोमर जी के जो हेड हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अपने जो दत्तक पुत्र हैं उनके मोह में इतना डूबे हुए हैं और मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो तानाशाही के रूप में काम कर रहे हैं। तो जब मोदी जी नहीं बोल सकते तो तोमर जी की क्या औकात है? वो तो जो बोलेंगे अडानी अंबानी बोलेंगे। वो हैं इस देश की सरकार को चलाने वाले अडानी अंबानी हैं, मोदी केवल एक चेहरा है। आज संसद के इस मंच से आप सरकार के लिए कोई क्या मैसेज? सरकार के लिए तो हम एक बात कहना चाहते हैं कि आपका वजूद खत्म होता जा रहा है, आपका विश्वास लोगों से खत्म होता जा रहा है, आप अपना जनादेश खो चुके हैं। आप या तो जाग जाइए, नहीं तो आप सत्ता में नहीं रहेंगे और सत्ता में रहना बहुत दूर की बात है। बीजेपी वालों को लोग जो है वो ब्याह शादियों में भी बुलाना छोड़ देंगे। बीजेपी ने देश का बेड़ा गर्क करने का काम किया गया है और मेरी मोदी जी से अपील है कि वो जो सेना की ज़मीन को बेचने का कानून लेके आ रहे हैं जिसमें 17 लाख हेक्टेयर ज़मीन बेची जाएगी, उनसे निवेदन है मोदी जी, मजदूरों को आपने मारा, कर्मचारियों को मारा, किसानों को मारा, कम से कम अब देश की सेना के ऊपर और देश की रक्षा के साथ कम से कम विश्वासघात करने का काम ना करें। जी।